हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 RS अग्रवाल में हम एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो डेनोमिनेटर है इस पर जो माइनस लगे इस माइनस को रिमूव करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द निगेटिव डेनोमिनेटर्स टू पॉजिटिव वंस। तो अब इस निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो ये एज इट इज़ रहने दी हूँ। यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे देखिए इसको प्लस करने के लिए माइनस से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे ये प्लस में आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये ऑलरेडी प्लस में है। ध्यान देना है आपको बस डेनोमिनेटर को। यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी क्या कर दी हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी हूँ। देखिए न्यूमरेटर माइनस चलेगा लेकिन डेनोमिनेटर आपका माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट हो गया सारे पॉजिटिव में। अब जो आपका डेनोमिनेटर है 5, 10, 15, 30 इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका आया है 30। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, उस डेनोमिनेटर के इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे किया हुआ है 30 लाने के लिए जहाँ जिसकी जितनी नीड होगी उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 था तो हमें 6 से मल्टीप्लाई किया 30 करने के लिए, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की हूँ। और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू है, फिर यहाँ पे ये वैल्यू है और यहाँ पे इसको करने पर ये वैल्यू है। ठीक है, हमें करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस माइनस सब माइनस में ही है। तो जो आपका यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा माइनस में वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पे ये -12/30 ये सबसे बड़ा है। तो इसकी रियल वैल्यू क्या थी, -2/5। फिर उससे थोड़ा सा अगर हम बड़ा देखें तो ये आपका हो जाएगा -12 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे ये -19/30। ठीक है, क्योंकि जितना नंबर माइनस में रहता है वो उतना ही अधिक होता है और जितना ज़्यादा नंबर माइनस में होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो सेकंड नंबर पे ये जाएगा, इसकी रियल वैल्यू आपकी यही होगी। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा अगर बड़ा देखें तो छोटा देखें तो ये वाला है -21/30, इसकी रियल वैल्यू ये है, मैंने लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में ये है और इसकी रियल वैल्यू ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका अरेंज हो गया किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, मैं क्या करी हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में चेंज की हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जैसे जो पॉजिटिव में उसको छोड़ दी हूँ, जो निगेटिव में यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई की हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। फिर क्या की हूँ, डेनोमिनेटर का एलसीएम ली हूँ, फिर उस सारे एलसीएम को जो डेनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल की हूँ यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे देख के इसको अरेंज कर दी हूँ। तो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी की हूँ। जहाँ भी आपको ध्यान देना है, अगर डेनोमिनेटर निगेटिव है तो वहाँ पे माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो वहाँ पे आपका न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा और जो आपका डेनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो आपका डेनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है और उस एलसीएम के इक्वल सारे डेनोमिनेटर को करना है। जितनी भी नीड होगी आपको, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर लेंगे। फिर वहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा। आप उसको याद, तो मैंने यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैंने वैल्यू को ही अरेंज कर लिया है। आप पहले इसको अरेंज कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पहले इसी को अरेंज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद रियल वैल्यू वहाँ से देख लीजिएगा कि इसकी क्या रियल वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको नोट करना होगा तो आप नोट भी कर लीजिएगा। फिर ऐसे ही 4th नंबर क्वेश्चन भी मैं सेम वैसे ही की हूँ, जो निगेटिव डेनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में की हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करके। फिर एलसीएम का फिर सारे डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाली हूँ, फिर सारे डेनोमिनेटर को उस एलसीएम के इक्वल करी हूँ, जिसके जितनी नीड होगी मल्टीप्लाई करने की वहाँ पे मल्टीप्लाई की हूँ और उसको अरेंज कर दी हूँ उसके सीक्वेंस में, ऑर्डर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 आपका कह रहा है आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन बना हुआ है जो -3/5 पे, क्या वो लेफ्ट में जाएगा, तो हाँ लेफ्ट में जाएगा। देखिए अगर नंबर लाइन ऐसे होता है और यहाँ पे 0 होता है, 0 का अगर ये राइट साइड में आएंगे तो सारे पॉजिटिव में होंगे और यहाँ पे जो 0 दिया है इसके अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो सारे ही निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -3/5 एक निगेटिव है तो ये क्या होगा, जो 0 के है वो लेफ्ट में ही रहेगा नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट दिया है। फिर कह रहा है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0, 0 के राइट में ये रहेगा -12/7, तो नहीं, यहाँ पे माइनस में दिया है तो ये लेफ्ट में होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए -1/3 एंड -5/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो हाँ ये क्या होंगे, 0 के अपोजिट में होंगे। ये जो है वो आपका राइट साइड में होगा और ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है।
नेक्स्ट है -18 अपॉन -13 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये जो है वो क्यों नहीं लेफ्ट में होगा, ये भी तो माइनस में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये माइनस और माइनस एक कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस में हो जाएगा तो ये लेफ्ट में नहीं होगा, ये राइट साइड में होगा। फिर यहाँ भी देखिए ये -5 अपॉन -8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5 अपॉन 7 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए कह रहा है कि ये जो है वो इसके राइट में होगा, तो हाँ ये लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि ये -5 अपॉन 7 है, तो ये आपका लेफ्ट साइड में होगा। और ये आपका माइनस माइनस कट के कैंसिल हो गया, प्लस में हो जाएगा, तो ये जो है वो इसके राइट में होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में 0 है, तो ये जो है वो -5 अपॉन 7 इस साइड है। ठीक है, तो ये इसके राइट साइड में ये वाला होगा 5 अपॉन 8, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आएंगे आपको 5 रेशनल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या की हूँ, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाल ली हूँ 6। ठीक है, उसके बाद मैं क्या की हूँ, इसको एलसीएम के इक्वल की हूँ। तो ये मान लीजिए 3 है, 3 अपॉन 1 है, और हमें इसका एलसीएम लाना है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई की हूँ तो ये क्या हो गया है, -18 अपॉन 6 हो गया है। ऐसे ये 2 अपॉन 1 है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई की हूँ एलसीएम के अकॉर्डिंग, ताकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 6 आ जाए, और ये आया है -12 अपॉन 6। अब इसके ये -18 अपॉन 6 से और ये -12 अपॉन 6 के बीच में जो भी 5 रेशनल नंबर है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -17 अपॉन 6, -16 अपॉन 6, -5 अपॉन 6, -14 अपॉन 6 और -13 अपॉन 6। ये क्या हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे -3 और -2 के बीच में। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। यहाँ पे कह रहा है -1 और 1 के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर ली हूँ, इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दी हूँ। ये -1 है अपॉन में 1 होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करी हूँ तो ये क्या हो गया है, -5 अपॉन 5 हो गया है। ये 1 है तो इसको भी क्या करी हूँ, 5 से मल्टीप्लाई की हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया है 5 अपॉन 5। अब -5 अपॉन 5 से लेके +5 अपॉन 5 के बीच में जो भी 5 रेशनल नंबर होंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए -5 के बाद पहले क्या आएगा, -4 अपॉन 5, -3 अपॉन 5, -2 अपॉन 5, -1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5। आप इसके अलावा 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 ही लिखना था, इसलिए मैंने यहीं पे लिखा, यही लिखा है। अब आंसर शीट में क्या आया है आप देख लीजिएगा। अगर हम इसके अलावा अगर दूसरा भी कोई रेशनल नंबर लिखते हैं जो 2 अपॉन 5 इसमें हो, 3 अपॉन 5 हो या 4 अपॉन 5 हो, तो 3 रेशनल नंबर ये भी हो गया, और इसमें से भी कोई 2 हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख लीजिएगा आंसर शीट में क्या है। ऐसे ये जो मैंने लिखी हूँ ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी इन दोनों के बीच का ही 5 रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है -3 अपॉन 5 और -1 अपॉन 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 2 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, 10 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही डिनोमिनेटर को 10 के इक्वल करेंगे। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू देखिए अब क्या आई है, -6 अपॉन 10। ठीक है, अगर इसको हम ढक दें तो ये -6 अपॉन 10 आया है। और अगर दूसरे वाले को देखें -1 अपॉन 2 था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने पे -5 अपॉन 10 आया है। तो अब देखिए इसके बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी हूँ ताकि दूसरा कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई की हूँ इसको, तो यहाँ पे 24 अपॉन 40 आया है, और ये -5 अपॉन -4 का कोई तो -20 अपॉन 40 आया है। तो ये -20 अपॉन 40 और -24 अपॉन 40 और ये -20 अपॉन 40 है। तो अब इसके बीच में अगर देखें तो भी हमारा 5 रेशनल नंबर नहीं आएगा, -23 आएगा, -22 आएगा और -21 आएगा। 3 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, जबकि हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या है, इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई की हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे अब इसकी वैल्यू आ गई है -48 अपॉन 80, -40 अपॉन 80। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो है वो 7 आपके रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 7 8 रेशनल नंबर आपको मिल जा रहे हैं 48 से। ठीक है, आप यहाँ पे 47 भी ले सकते हैं, जो हम 5 रेशनल नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या की हूँ, मैं यहाँ पे -41 अपॉन 80 लिख ली हूँ, फिर -42 अपॉन 80, -43 अपॉन 80, -44 अपॉन 80 और -45 अपॉन 80। अब देखिए ये जो है वो इन दोनों के बीच में ही तो है, ये -41 से स्टार्ट है और -45 तक है, तो इसी के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और नंबर लेंगे, जैसे इसमें अभी और नंबर बच रहा है। ठीक है, -45 अपॉन 80 आ रहा है, फिर -46 अपॉन 80 आ रहा है और -47 अपॉन 80 आ रहा है।
रहा है, यहाँ पे ये 3 और आपके बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 8 बन रहे हैं, हमें आपको 5 ही लिखना था, तो मैंने ये 5 लिखा हुआ है और आप इसको भी यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर शीट पे आप देख लीजिएगा कि आंसर शीट में क्या आ रहा है, मैंने आंसर शीट देखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अभी देख ही रही हूँ कि यहाँ पे ये इसमें इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन ही था, तो मैं आपको चेक करके देख लूँगी। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक ही होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करूँगी, और अगर यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।